पिलाने का नहीं, ये जमाना साहब किसी को शरबत देने का नहीं। आप आज मुफ्त में शरबत की सबील लगाए हैं, ये क्या इसका मकसद है? जवाब आप देते हुए कहेंगे कि जनाबे वाला ये आशूरा की तारीख है। आज ही की तारीख मेरे आका हुसैन को प्यासा मारा गया, उनके बच्चों को प्यासा तड़पाया गया, उनके मानने वालों को प्यासा शहीद किया गया। मैं उन्हीं की याद में पानी पिला रहा हूँ, उन्हीं की याद में शरबत पिला रहा हूँ, उन्हीं की याद में दवाइयां बांट रहा हूँ, उन्हीं की याद में मैं दूसरों की मदद कर रहा हूँ। वो पानी और शरबत पीने वाला ये कहने पर मजबूर होगा कि एक अली असगर को दुनिया ने तड़पा के जालिमों ने मारा, मगर उस प्यासे अली असगर के हजारों दीवानों में उनकी इस तरह मोहब्बत जागुज़ी हो गई कि आज उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार होकर पूरी दुनिया में करोड़ों स्टॉल लगाकर सबील लगाकर दूसरों को हजारों को करोड़ों खरबों इंसान की प्यास बुझाने का काम कर रहा है। ये किरदार हुसैन का सबसे बेस्ट हमारे किरदार से हम पेश करें, ये सबसे बेहतरीन ऑप्शन हमारे पास है। मगर हमारे बच्चों में ये शौक नहीं, अगर कोई मौली साहब ये समझाए तो मौली साहब की मुखालफत में आवाज बुलंद करेंगे। मौली साहब ने क्यों ऐसा किया या हमारे आलिम ने क्यों ऐसा किया? हमने अपने समाज को यही किरदार से तबाह किया है, जिसके नतीजे में आज दूर दूर तक हम देखते हैं साहब, हम मुसलमान हैं मगर सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में परेशान हम हैं। हमारे अंदर इस्लाम है मगर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तबाहकारियां, सबसे ज्यादा बदमुर्दगी आज हमारे अंदर है, हमारे बच्चों में है, क्योंकि हमारे अंदर इस्लाम है मगर इस्लाम की वो सूरत हाल नहीं जो सूरत होनी चाहिए थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने कभी अपने उलमा से जानने की कोशिश की कि मेरे आका हुसैन ने किस वजह से लड़ाई की थी, किस वजह से करबला का उतना जबरदस्त सानहा वजूद में आया? क्या नमाज की लड़ाई थी? क्या वो रोजे की बात थी? क्या वो हज का मामला था? क्या वो ज़कात की बात थी? नहीं, नमाज वहां भी थी, नमाज यहाँ भी थी, अजान वहां भी हो रही, अजान यहाँ भी होती, तिलावत वहां भी लोग करते, तिलावत यहाँ भी करते। यहाँ तक कि यजीद के बारे में मैं आपको बताऊं, यजीद कोई मामूली शख्स नहीं, दमिश्क की जामे मस्जिद का जो इमाम रहा हो, जो खतीब और इमाम के मनसब पर फाइज हो, जो अपने को पीरी मुरीदी को प्रमोट करता हो, बाज़ार तक कुरान पढ़ने वाला, नमाज पढ़ने वाला, रोजा रखने वाला, हज की फजीलत बयान करने वाला, वो सारे अफराद थे हज के कायल थे, वो सारे अफराद नमाज के कायल थे। बावजूद इसके क्या वजह थी? मेरे आका हुसैन से जब हाथ मांगा गया तो आपने इनकार किया, मदीने में इनकार किया, मक्के में इनकार किया, कूफा में इनकार किया, बच्चों की शहादत के टाइम पे इनकार किया। हाथ दे दिए होते यजीद को, क्या मुजाहरा था, क्या हर्ज थी इसमें? लेकिन हर महाज पर आका हुसैन ने हाथ न देने की बात की, इसके पीछे का राज क्या था? हाँ, नमाज थी यजीद के पास, मगर हुसैन की नमाज से यजीद की नमाज मैच नहीं करती। यजीद के पास भी इस्लाम था, हुसैन के पास भी इस्लाम था, यजीद भी कुरान करता, हुसैन भी कुरान करते, यजीद भी इबादत करता, हुसैन भी इबादत करते, मगर ये हुसैन की नमाज में यजीद की नमाज में बहुत ज्यादा डिफरेंट था। यजीद और हुसैन के इस्लाम में बहुत ज्यादा फर्क था। यजीद नमाजी था मगर झूठा भी था, यजीद नमाजी था, कॉपी भी था, यजीद नमाजी भी था, गद्दार था, यजीद नमाजी भी था, मक्कार भी था, यजीद नमाजी भी था, शराबी भी था, यजीद नमाजी भी था, कॉपी और बदकार भी था, यजीद नमाज भी पढ़ता, गुनाहगारी भी करता, यजीद नमाज भी पढ़ता, बदफेली भी करता, यजीद नमाज भी पढ़ता, बेहयाई भी करता। हुसैन को यही पसंद नहीं कि जो नमाज पढ़े इस्लाम का मानने वाला हो, वो इस्लाम को मानने के साथ साथ अपने साथ कुछ ऐसी बात, कुछ ऐसा करैक्टर पेश कर दे जिससे इस्लाम की छवि खराब हो। हुसैन का ऐलान आम था कि जो मुसलमान होगा वो गद्दार नहीं होगा, जो मुसलमान होगा जालिम नहीं होगा, जो मुसलमान होगा शराबी नहीं होगा, जो मुसलमान होगा पापी नहीं होगा, जो मुसलमान होगा बेहया नहीं होगा, जो मुसलमान होगा गद्दार नहीं होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज हम अपने किरदार पर जरा गौर तो करें। हमने हुसैन की महफिल मनाई, हमने इस महफिल को सेलिब्रेट किया, मगर हमारा किरदार 24 घंटे के किरदार में आप 20 घंटे कम से कम नोट कर ले। आप एक सेकंड के लिए भी अपने किरदार से अपने आप को हुसैन वाले नहीं बता सकते। शराब हमारे बच्चे पीते, झूठ हमारे बच्चे बोलते, जनाकारी को हम प्रमोट करते, बेहयाई हमारी बच्चा करती, बदतमीजी हमारे समाज में होती। ये सारी तबाहियां सारे यजीद के कैरेक्टर पे हमारे बच्चों का अमल है, तो फिर किस
चीज की खैर बरकत की दुआएं आप अल्लाह से करते हैं। ये सारी वजह इस चीज की ये है कि हमने अपने माशरे को अपने किरदार से इतना खराब कर दिया। आज हमारी बेटियां सड़कों से गुजरती है, हमारी बच्चियां मार्केट में रहती है, कहने वाला आसान से कह सकता है कि मुसलमान की बच्चियां है, इनके बदन में कपड़े जरूर रहते हैं, काले कपड़ों का वो निकाब पहन के हमने जो बेहयाई को आज इस नए जमाने में प्रमोट किया है। ऐसे ऐसे नकाब देखने को मिलते साहब कि जिस नकाब को पहनने से बेहतर था कि वो हमारी बेटियां नहीं पहनती। चुस्त, लच्छेदार, टाइट, सख्त तरीन, बारीक, इन सारे कपड़ों में हमारी बच्चियां अगर नकाब पहनती भी है, चंद बच्चियां अगर पहन के चली भी गई तो उनके नकाब को देखने के बाद, उनके पर्दे को देखने के बाद आप नहीं अंदाजा लगा सकते कि फातिमा ज़हरा की कनीज ये है, फातिमा की खादिमा ये है, ये हुसैन वाली बच्चियां है। हमारी बच्चों ने दुपट्टे को छोड़ दिया, हमारी बच्चों ने हया पे अमल करना छोड़ दिया, हमारे बच्चों ने बदनिगाही को अपने लिए जेवर समझा। हर तरफ देखिए, कहीं स्कूल के आगे, कहीं कोचिंग के आगे, कहीं मार्केट में, हर चौक चौराहे पर आज की तारीख में सबसे ज्यादा बेहयाई, बदतमीजी को प्रमोट करने वाले कोई और समाज के फर्द नहीं, वो हमारे बच्चे मिलेंगे। नादानी में हो, दानिस्ता तौर पे, गैर दानिस्ता तौर पे, जाने अनजाने में कहीं न कहीं हमने आज गुनाह करने में दूसरों को पीछे छोड़ दिया है। हमने बदकारी करने में, हमने बेहयाई करने में, हमने झूठ बोलने में, हमने बदतमीजी करने में, और दुआ करते हैं अल्लाह से कि अल्लाह बरकतें नाज़िल फरमा, अल्लाह बरकतें नाज़िल फरमा। अभी अल्लामा आसिफ साहब हमारे आए हुए भाई साहब, सब लोग पानी लेकर उनके पीछे पड़ गए। हजरत पानी भर दीजिए, हजरत तावीज़ लिख दीजिए, हजरत दम कर दीजिए, हजरत बरकत हो जाए, हजरत बरकतों की बारिश हो जाए। मैं कहना चाहता हूँ बरकतों का राज मौलवी साहब के पास नहीं, पीर साहब के पास नहीं, मेरे पास नहीं, बरकतों का सारा राज और रुज़ तो आपके पास है। बरकत तावीज़ से नहीं आती, अगर तावीज़ात से पैसे बढ़ जाते, बरकतें आ जाती तो सबसे पहले तावीज़ात का इस्तेमाल हम करते, हम तावीज़ लिखते, एक महीने की तनख्वाह लाकर उसमें तावीज़ लटका के मस्जिद के गेट पे लटका देते। एक हफ्ते के बाद वो तनख्वाह खोलते, वो पोटली खोलते, गेटली खोलते, वो एक महीने की तनख्वाह 2 महीने की तनख्वाह में तब्दील हो जाती। पता चला तावीज़ से, मंत्र से, झाड़ फूक से, ओझा के पास, ठोका के पास, पीर के पास, मौलवी के पास अगर हम सिर्फ जाते रहे और अमल और किरदार हमारा उस टाइप न हो तो एक दिन नहीं बल्कि 50 दिन के लिए किसी पीर साहब को अपनी गर्दन में ही बांध के रखे, अल्लाह हमारे घर में बरकतों की बारिश नहीं फरमाएगा। जब तक हमारा किरदार वैसा न हो, जब तक हमारा अखलाक वैसा न हो, नमाज में फर्ज छोड़ने वाला, ज़ुहर छोड़ने वाला, असर छोड़ने वाला, मगरिब छोड़ने वाला, इशा छोड़ने वाला, ये किस बरकत की बातें करता है? कहां से बरकतें आती है? जो अल्लाह बरकत नाज़िल फरमाता है, जो अल्लाह हमारी मदद करवाता है, जो अल्लाह हमारे रिज़्क़ में उससे देता है, उस अल्लाह के फरमान के मुताबिक जब हमारी जिंदगी गुजर बसर न होगी तो सिर्फ तावीज़ से बरकत नहीं आएगी। और मैं बयान फरमाती हूँ, जिस घर की बच्चियां अदनंगी हो जाए, उसके बाल में से थोड़ा सा भी हिस्सा अगर दूसरों के लिए देखने का सामान बन जाए तो अल्लाह उस मुआशरे से, उस खानदान से, उस घर से, उस इलाके से हमेशा के लिए, उस वक्त तक के लिए बरकतों को उठा लेता है। जब तक वहाँ हया का कानून नाफिज हो जाए, जब तक हया का एहतमाम वो बच्चियां न करने लगे। मगर हमने क्या किया साहब? हमने पूरी दुनिया को बेदारी सिखाई, हमने पूरी दुनिया को हया बता दिया, हमने पूरी दुनिया को जागरूक कर दिया। मगर आज सबसे ज्यादा जहालत हमारे माशरे में, सबसे ज्यादा बदतमीजी हमारे माशरे में। यही तो एक बात कहने की है, अगर सिर्फ नमाज पढ़ने से काम चल जाता तो हुसैन पतन लड़ाई नहीं लड़ते। हुसैन की शहादत का, हुसैन के बच्चों की शहादत का मकसद ही तो यही था। आप जो हाथ देने से इनकार कर गए, क्यों? क्योंकि आपका हाथ एक कीमती हाथ था, आपका हाथ एक सही सालिम कंप्लीट मुसलमान का हाथ था, और वो हाथ आज हमारे पास नहीं, वो किरदार, वो हाथ का किरदार हमारे पास नहीं। हाथ जोड़कर मैं आपसे गुजारिश करूंगा साहब, लंबी चौड़ी गुफ्तगू कर लूं, खूब चीख चिल्ला लूं, किससे कहानी में आपको पढ़ा दूं, मगर ये आपको न सिखा सकूं कि इस समाज में रहने का सबसे सटीक तरीका क्या है। आज भी जिसे आप अपना दुश्मन समझते हैं वो आपका दुश्मन नहीं, वो आपका दोस्त बन के आपके पीछे घूमेगा। जब आप उनके सामने अपने सही इस्लाम को पेश करेंगे, मुस्तफा ने जो इस्लाम सिद्दीक़ अकबर को दिया,
दिया, जो इस्लाम सिद्दीक़ अकबर ने दूसरों को दिया, वो इस्लाम जो हज़ारों औलिया सालिहीन के जरिए हमारे तक पहुंचा है, उस इस्लाम का एक सही ज़ाब्ते के मुताबिक उसके तमाम कैरेक्टर पर अगर हमारे बच्चे अमल कर ले, मजाल है कोई आपको भगाने की बातें करे, आपको डराने की बातें करे, आपको मारने की बातें करे। आपने किरदार को खराब किया है, आपने बदतमीजी